काम। जैसे कि हमें बताया था हमारे सहयोगी रामगोपाल ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वोटिंग से पहले पूजा आज बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं और 18 साल बाद, जैसे कि मैंने जिक्र किया था, पहली बार तकरीबन 18 साल बाद कोई सूबे का मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव लड़ रहा है। उससे पहले मुलायम सिंह यादव ने 2003-2004 का हम जिक्र करेंगे, गुन्नौर से चुनाव लड़ा था और उसके बाद चाहे मायावती या फिर हम बात करें अखिलेश यादव की या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो एमएलसी बनकर जो है विधान परिषद के जरिए दरअसल सत्ता में आए थे, सीएम की कुर्सी संभाली थी। लेकिन अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस बार जो है जानते हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये देखिए अपना उनका एक विशेष तरीका। और जब आप गोरखपुर जाएंगे तो बाकायदा महंत जी के नाम से उन्हें जाना जाता है। आसपास के लोग जो संदेश गोरखपीठ से जाता है वो सब मानते हैं, स्वीकार करते हैं, सभी वहां पर आते हैं, बातचीत होती है और एक पारिवारिक जो है माहौल है। तो ये बेहद ही प्यारी सी तस्वीर आपने देखी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज, क्योंकि देखिए चुनाव भी है, मतदान है और जिस सीट से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर। और हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी क्योंकि वहां पर मौजूद हैं वो भी आप जो है जानकारी हमें दे। तो गोरखपुर से सांसद रहे और फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज ये वो नाम है जिसे आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है आज के वक्त में और मुख्यमंत्री बने तो एक अलग जो है पहचान मिली, उससे पहले भी वो चर्चा में रहे। साल अगर हम बात करें 1998 में अपनी जगह योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़वाया महंत अवैधनाथ ने। चुनाव जीतकर सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी लोकसभा में पहुंच गए। तब से लगातार गोरखपुर लोकसभा सीट पर योगी का कब्जा रहा। योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदू छवि के लिए जाने जाते रहे हैं, ये आप जानते हैं, उनके बयानों के जरिए भी वो चर्चा में रहे। राजनीति में पहचान बनी तो उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया जो हमेशा से चर्चा में रही है। उसके बाद कई मौकों पर जो है आपने देखा, उन्हें सुना और अब जो है ये पूजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनकी और साथ ही साथ उनका राजनीतिक सफर भी बता रहे हैं। 5 बार के सांसद योगी आदित्यनाथ इस समय आप जानते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और लगातार वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनकी पूजा जब वो कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और आपने देखा होगा हर चुनाव में, दरअसल हर मतदान हर चरण में जो वीवीआईपी लीडर्स हैं या अमूमन हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा होता है वो ज़रूर पूजा करता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अमूमन हर त्यौहार पे आपने उन्हें देखा होगा। रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, क्योंकि आपने अभी जिक्र भी किया था मुख्यमंत्री थोड़ी देर में जो है पूजा करेंगे, हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से जो है बता सकते हैं हमें। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी देखिए सामने आ चुके हैं और सबसे पहले उन्होंने अपने जो उनका मंदिर है उसमें उन्होंने पूजा किया है, जो पूजा कक्ष था उसमें पूजा, उसके भगवान श्रीनाथ भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन करने के बाद अब वो इस वक्त मंदिर में जो है अन्य जो मंदिर हैं वहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में वो भगवान शंकर के मंदिर में गए हैं और वहाँ पे वो पूजा कर रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रूटीन है, इसमें कोई ये नई बात नहीं है। वो जब भी यहाँ पे रहते हैं तो इस तरीके की पूजा पाठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर किया करते हैं। क्योंकि आज उनके लिए बड़ा दिन है और आज के दिन उनके लिए चूंकि ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। देखिए कि भगवान शंकर को जलाभिषेक कर रहे हैं इस वक्त और जलाभिषेक के बाद अब वो वहाँ पे उतरेंगे, क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम होता है, जब भी कुछ होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो वही उसी तरीके की आज भी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठ के बाकायदा भगवान शंकर को जलाभिषेक कर रहे हैं और उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं।
चूंकि आज मुख्यमंत्री का इस कारण सबसे बड़ा दिन है कि सिर्फ गोरखपुर शहर सीट जीतने ही मायने नहीं रहता, गोरखपुर शहर सीट कितने अधिक मार्जिन से जीतेंगे ये मायने हैं। और साथ ही पूर्वांचल जो गोरखपुर क्षेत्र में आज जहां पे मतदान हो रहा है छठे चरण में, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। तो इस कारण से आज उनकी यह अग्नि परीक्षा है कि अधिक से अधिक सीटें किस तरीके से जीती जाए। चूंकि 2017 में इस गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा क्षेत्रों में से 46 पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। तो इस बार भी ये कोशिश है कि वो रिकॉर्ड तो 46 को ब्रेक किया ही जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग ये दावा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 55 सीट हम जीतेंगे, लेकिन ये अब जनता ही तय करेगी कि वो कितनी सीटें जीत पाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछली बार का रिकॉर्ड था कम से कम उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया जाए और उससे अधिक सीटें लाई जाए। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और चूंकि वो साधु हैं, संत हैं, इस पीठ के महंत हैं, तो पूजा पाठ उनकी दैनिक दिनचर्या में शामिल है। और जो नाथ पीठ है, भगवान गोरक्षनाथ है, ये भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। तो भगवान शिव की अवतार माने जाते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन किया, उसके बाद फिर सीधे भगवान शंकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं और वहां पे विशेष पूजन अर्चन कर रहे हैं। आम दिनों में भगवान शंकर की यहाँ पे पूजन अर्चन नहीं करते हैं जिस तरीके से कर रहे हैं, आज कुछ विशेष तरीके का पूजन मैं अर्चन आपके पास आती हूँ। गोरख पीठ का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने दर्शकों को इसके बारे में भी जानकारी दें। इस पीठ का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। पूर्वांचल के साथ साथ दूर दराज तक, नेपाल तक भी आप ये मानिए बहुत आस्था है लोगों की। और योगी आदित्यनाथ इसी ऐतिहासिक गोरक्षा पीठ के महंत हैं। सैकड़ों साल पुराने गोरक्ष पीठ के गुरु हैं बाबा गोरखनाथ, और इसलिए आपने सुना होगा। और सैकड़ों साल पुराने गोरक्ष पीठ के गुरु हैं बाबा गोरखनाथ। इस पीठ को मानने वाले न सिर्फ गोरखपुर में या उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में मौजूद हैं। बाबा गोरखनाथ को उत्तराखंड और नेपाल में बहुत से लोग अपना कुल देवता मानते हैं। नेपाल से इनका गहरा रिश्ता है। माना जाता है कि नेपाल के गोरखा का नाम भी इन्हीं से प्रेरित है। और तो और जानिए, गोरखनाथ 11वीं से 12वीं शताब्दी के नाथ योगी थे। बताया जाता है कि गोरखनाथ 11वीं से 12वीं शताब्दी के नाथ योगी थे। भारत में नाथ परंपरा को पूरी तरह से स्थापित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। नाथ परंपरा का संस्थापक गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ अथवा मचिंद्रनाथ थे। बताया जाता है कि शिष्य गोरखनाथ के साथ मिलकर ही उन्होंने हठ योग विद्यालय की स्थापना भी की थी। यह आपके लिए जानना जरूरी इसलिए है कि आप एक मुख्यमंत्री को जरूर देख रहे हैं, लेकिन वो एक महंत भी हैं। और महंत हैं इस लिहाज से भी उनकी अपनी एक लोकप्रियता है, न सिर्फ पूर्वांचल में, न सिर्फ बिहार में, बल्कि न सिर्फ आसपास सटे राज्यों में पूर्वांचल से, बल्कि जो है बाहर के देशों में भी। हमने नेपाल का भी जिक्र किया। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जिसका हम जिक्र करें, सत्य की खोज। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए। रामगोपाल, अब क्योंकि आपके गले में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, अब जो है आप वहां से जरूर अपनी बात रखिए। हम गोरखनाथ पीठ का जिक्र कर रहे हैं, उसके महत्व का जिक्र कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ एक सीएम है, बल्कि वो यहाँ के महंत भी हैं। तो बड़ा किरदार है उनका, बड़ी जिम्मेदारी है, और उतना ही ज्यादा वो लोकप्रिय भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से बैठ के उन्होंने पूजा किया है। ये नाथ पंथ की जो है एक विशेष परंपरा होती है। और जब वो भगवान शंकर के सामने या अपने इष्ट देवताओं के सामने जाते हैं तो वो उस तरीके की पूजा पाठ करते हैं। और यही जो है यहाँ पे उन्होंने भगवान शंकर की पूजा पाठ की है। अब वो इस समय माँ भवानी की, माँ दुर्गा के मूर्ति के सामने, चूंकि गोरक्ष पीठ की कुल देवी मानी जाती है माँ दुर्गा, और इसीलिए इनकी विशेष पूजा अर्चना यहाँ पे होती है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले भगवान शंकर की, गोरक्षनाथ की, और उसके बाद भगवान शंकर की पूजन अर्चन करते हैं। अब देखिए कि किस तरीके से माँ दुर्गा की पूजन अर्चन यहाँ पे इस वक्त कर रहे हैं। चूंकि जो नाथपीठ है, नाथपीठ का प्रभाव जो है देश ही नहीं विदेशों में है। करीब अभी तक जो शोध में सामने आया है, करीब 19 राज्यों में है। हाँ, 19 राज्यों में है। अब देखिए मुख्यमंत्री धीरे धीरे अब वहां से निकल रहे हैं, और अब वो जो बगल में हनुमान मंदिर है वहां पे पूजन अर्चन कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लगातार यहाँ पे अब नाथपीठ की अगर हम बात करें तो नाथपीठ जो है, नाथपीठ संभावना है कि क्या मीडिया से भी बात कर सकते हैं? हम देख भी रहे हैं काफी लोग जो है वहां पर मौजूद हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि मीडिया का एक जमावड़ा यहाँ पे तो लगा ही हुआ है और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान के बाद जो है बात करेंगे। मतदान चूंकि 7 बजे का उन्होंने समय दे रखा है और 6:30 बजे का वक्त हो चुका है और इस वक्त वो गोरक्षनाथ मंदिर में अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके बाद वो गौशाला भी जाएंगे, वहाँ पे भी गायों के साथ कुछ वक्त बिताएंगे और चूंकि उसके बाद फिर इनको मतदान के लिए जाएंगे। मतदान के बाद आएंगे तो फिर कुछ रणनीति बनाएंगे, चूंकि वो खुद पहली बार विधानसभा के प्रत्याशी हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि वो मतदान के बाद ही वहाँ पे मीडिया कर्मियों से या कुछ लोगों से वहाँ पे बातचीत करेंगे और लगातार जिस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं हम लोग भी कवर कर रहे हैं। तो अब यहाँ से निकलने के बाद वो गौशाला जाएंगे, गौशाला में भी वो थोड़ी देर भ्रमण करेंगे, गायों के बीच रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार मैं आपके पास आती हूँ, कुछ और जानकारियां भी अपने दर्शकों को दे दे। तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं। गोरखपुर में पिछले 20 सालों सिमट का साम्राज्य योगी आदित्यनाथ ही देखते हैं। गोरखधाम की जब हम बात करते हैं, जो मंदिर ट्रस्ट है, इसके अंदर में स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, अस्पतालों का पूरा एक सिस्टम है, यानी कि समाज सेवा भी होती है। तकरीबन 28 कॉलेज और स्कूल आते हैं, गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है और लगातार इसे बढ़ाया भी जा रहा है। अब मंदिर ट्रस्ट के 3 से ज्यादा अस्पताल हैं जहां पर गरीबों को मुफ्त में इलाज मिलता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर जरूर देखते रहिए, तस्वीरों से नजर नहीं हटाइएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, जो आज, क्योंकि वो प्रत्याशी हैं वो अलग बात है, लेकिन वो पूजा करने आए हुए हैं और जो है हम हर तस्वीर आपका अपना चैनल आप तक पहुंचा भी रहा है। इसके अलावा जब हम इस पीठ का जिक्र करते हैं, जो ट्रस्ट है, आसपास के लोगों के कल्याण के लिए स्कूल, अस्पतालों के सेवा केंद्र भी हैं और उसके अलावा सभी यहाँ पर समाज सेवा के भाव से भी जुड़ते हैं। तो ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बहुत कम पैसों में आप ये मानिए, कोई भी मरीज जो है वो कम से कम पैसों में उसका इलाज होता है। पैसे कई बार लगते भी नहीं हैं और उनके खान पान की भी पूरी व्यवस्था की जाती है। बाबा गोरखनाथ, महंत दिग्विजयनाथ, महाराणा प्रताप और महंत अवैधनाथ के नाम पर 28 शैक्षणिक संस्थाएं चलती हैं, जिसमें 19 स्कूल हैं, 3 डिग्री कॉलेज है। गोरखपुर में एक पॉलिटेक्निक, एक नर्सिंग कॉलेज और एक टेलरिंग कॉलेज है। गोरखधाम मंदिर ट्रस्ट का 3 अस्पताल भी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र भी है, मुफ्त इलाज दिया जाता है। 5000 से ज्यादा धार्मिक संस्थाओं में ऐसा ही नियम है और ये माना जाता है कि अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसकी शिक्षा जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता। ये ट्रस्ट उसकी मदद करता है। गोरखनाथ धाम का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, जो जिक्र कर रहे थे, पिछले दिनों मायावती ने एक ट्वीट करके जो है कहा था ये किसी महल से कम नहीं है, लेकिन बाद में ये बात भी सामने आई कि ये दरअसल किस तरह से समाज सेवा के लिए भी जाना जाता है। और जरा इसके बारे में और बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, गोरखनाथ पीठ की अगर हम बात करें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1998 में पहली बार यहाँ पे सांसद चुने गए हैं और 1994 में गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी घोषित होते हैं और उसके बाद से वो लगातार करते हैं। अगर हम गोरक्षपीठ के सेवा कार्यों की बात करें तो सबसे पहले आपको ये करेक्ट कर दें कि यहाँ पे करीब 50 शिक्षण संस्थाएं चलती हैं। जो महाराणा शिक्षा परिषद है उसके अंडर में 50 शिक्षण संस्थाएं हैं और 50 शिक्षण संस्थाओं में अब तो एक विश्वविद्यालय भी जुड़ गया है जो गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब वो विश्वविद्यालय भी यहाँ पे जुड़ गया है और इसी की तरह 50 और जो गोरक्षनाथ मंदिर है, गोरक्षनाथ मंदिर में एक संस्कृत विद्यालय चलता है। उस संस्कृत विद्यालय में जो है करीब 600 बच्चे रहते हैं जो गरीब तबके से आते हैं। उनके लिए रहने खाने की भी व्यवस्था मंदिर प्रबंधन के द्वारा ही की जाती है, फ्री व्यवस्था की जाती है। मंदिर की तरफ से ही गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय चलता है। उस चिकित्सालय में बेहद सस्ते दामों में, यानी कि आपको मैं बताऊं कि सिर्फ 30 रुपए की एक पर्ची आप कटाइए और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो देखेंगे जिनकी फीस 1500 से 2000 रुपए के करीब होती है, वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे बैठ के देखते हैं। यानी कि समाज सेवा के क्षेत्र में जो है गोरखपीठ लगातार काम कर रही है और लगातार गोरखपीठ इस तरीके के काम कर रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो उस सारी चीजों पे बहुत ही पैनी नजर रखते हैं, चाहे रामगोपाल, क्योंकि यहाँ से योगी आदित्यनाथ पहले सांसद थे फिर मुख्यमंत्री बने, लिहाजा ये जो पूरा एक मैं कहूँ कि
चाहे विश्वविद्यालयों का जिक्र करें, हम संस्थाओं का जिक्र करें, अस्पतालों का जिक्र करें, ये बढ़ा। गोरखपुर बहुत बदल गया, विशेष तौर पर जिसकी हम कई बार बात कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई। पूर्वांचल के सबसे पिछड़े जिलों में से एक में शामिल गोरखपुर, आज जो लोग आते हैं, जो 2 साल 3 साल बाद अगर गोरखपुर कोई आता है तो वो देखे ये तो सोचता है कि क्या मैं उसी गोरखपुर में आया हूं जो था। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार इस चीज का जिक्र भी करते हैं कि एक बार सुरजीत सिंह बारनवाला यहाँ पे प्रचार करने के लिए आए थे तो उनके सामने ही यहाँ पे बमबाजी हो गई थी। और आप तस्वीर करिए कि वो दौर कि लोगों के जहन में होता था कि अगर हम गोरखपुर जाएंगे तो वहां बम चल जाएगा, मारपीट हो जाएगा, गोली चल जाएगी। और आज के गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में आज एम्स है, फर्टिलाइजर है और विकास के तमाम ये बड़ी बात कही आपने। उसमें एक चीज और बताते हैं दर्शकों को। रामगोपाल, मैं आती हूं आपके पास में। जापानी इंसेफेलाइटिस दरअसल एक काल था, न सिर्फ गोरखपुर का बल्कि आसपास के जो जिले हैं उसका भी, आप पूर्वांचल का ही मान लीजिए, और बिहार जो है उसके भी बहुत ज़्यादा मरीज, बच्चे खास तौर पे। और आपने सुना होगा कि इंसेफेलाइटिस को लेकर पिछले 2017-18 में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, लेकिन उससे भी छुटकारा मिल गया। आप उसे सरल शब्दों में समझे तो जापानी बुखार। रामगोपाल, कम से कम ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई थी कि आपने इंसेफेलाइटिस को कम से कम गोरखपुर से नहीं, उत्तर प्रदेश से खत्म करने में एक मुकाम हासिल किया। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार के एक बड़ी आबादी को फायदा मिला इसका। बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट कहा जाएगा, क्योंकि ये करीब 4 दशकों से पूर्वांचल ही नहीं, पश्चिम जो बिहार है वहां भी ये कहर बरपाता था। और अगर मीडिया रिपोर्ट की सिर्फ हम लोगों के पास जो आंकड़े हैं, करीब 50,000 से अधिक बच्चे 4 दशकों में मौत की गाल में समा चुके थे। सरकारें सिर्फ हवाई बातें कर रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन गरीब बच्चों की भी तस्वीर बदली, उन गरीब माओं की जो है किस्मत बदली कि अब उनके बच्चे जो है उनकी गोद में दम नहीं तोड़ते हैं। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहा करते हैं कि जो है इंसेफ्लाइटिस को पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसेफ्लाइटिस पे काम करने के लिए सबसे पहले एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत उन्होंने 12 विभागों में एक समन्वय स्थापित किया। और वो 12 विभाग जो है, चाहे पंचायती राज विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, नगर निगम हो या अन्य विभाग, वो 12 विभागों में एक समन्वय स्थापित हुआ। उनके लिए स्वास्थ्य विभाग की जो एक टीम थी उसको जोनल बनाया गया। अब स्वास्थ्य विभाग जोनल होते हुए स्वास्थ्य विभाग जहां दवाइयों की व्यवस्था करता था, वहीं पंचायती राज विभाग साफ सफाई पे व्यवस्था करता था, शुद्ध पेयजल के लिए वहां पे व्यवस्था की गई। और जो मच्छर जनित बीमारी थी, मच्छरों के खात्मे के लिए भी वहां पे व्यवस्था की गई। यानी कि जो इंसेफ्लाइटिस की बीमारी एकदम पूर्वांचल के लिए अभिशाप बनी हुई थी, पश्चिम बिहार के लिए अभिशाप बनी हुई थी, नेपाल के बड़े हिस्से के लिए अभिशाप बनी हुई थी, उस अभिशाप को खत्म करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अपने मुख्यमंत्री काल में। और इतना ही नहीं, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इंसेफ्लाइटिस के इलाज के लिए, आप अगर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज जहां पे एक बेड पे 3 से 4 बच्चे रहा करते थे, उस बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तस्वीर और तकदीर बदल गई। ठीक, मैं आपके पास आती हूँ। अब ये तस्वीरें एक बार देखिए, और अगर वो मीडिया को संबोधित करेंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हाँ, हम योगी आदित्यनाथ महंत का भी जिक्र कर रहे हैं, महाराज जी कहा जाता है जिन्हें, लेकिन हम योगी आदित्यनाथ एक प्रत्याशी भी हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे। क्योंकि गोरखपुर सदर से आज चुनाव मैदान में वो जिस तरह से उतरे हैं, वहां का जातिगत समीकरण देखिए, तकरीबन 4.5 लाख वोटर हैं, इसे जान लीजिए। सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर्स की संख्या है 95,000, ब्राह्मण 55,000, मुस्लिम 50,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 45,000, निषाद 25,000, यादव 25,000, दलित 20,000। इसके अलावा पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनिक कुल मिलाकर करीब 30,000। लेकिन सभी जातियों के वोटर चुनाव में जाति को देखकर नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर यानी योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देते हैं। रामगोपाल, ये मैंने इसलिए जिक्र किया, ये देखिए तस्वीर आई है, वो गाय जो है, ये उनका पशु प्रेम भी हम कई बार देखते हैं और उसे जो है कुछ खिलाते हुए आप देख भी पा रहे हैं। गोरखपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र भी अभी रामगोपाल ने किया था। ये एक दुनिया है अपने आप में। अगर आप
नाथपीठ जब जाएंगे और वहाँ की तस्वीरें देखेंगे, आसपास के लोगों का भी आप जिक्र करेंगे। और जैसे मैंने आपको जातिगत समीकरण बताया, सभी एक तरफा ही माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि दिल खोल के वोट करते हैं, और वो इसी वजह से वहाँ से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। देखिए, गाय जो हैं खुद उनके पास आ रही है, छोटे जो बच्चे हैं गाय के बछड़े हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गाय भी आई उनके पास और वो उन्हें कुछ खिलाते हुए। रामगोपाल हमारे साथ हैं लगातार जुड़े हुए। रामगोपाल, ये तस्वीरें तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं और मैंने जातिगत समीकरण का जिक्र किया क्योंकि इसके बाद जब वो जाएंगे तो आगे हो सकता है कि अलग अलग बूथों पर भी जाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, ये अपने आप में खास हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में खास हो जाता है क्योंकि इसके पहले जो है सन 72-73 में ही इनके गुरुदेव जो महंत वैद्यनाथ थे, उन्होंने विधानसभा चुनाव मानीराम से लड़ा था। लेकिन गोरखपुर सदर से पीठ का कोई पहला पीठाधीश्वर या पीठ का कोई महंत गोरखपुर सदर से पहली बार चुनाव लड़ रहा है विधायकी का, और उस सीट पे चुनाव लड़ रहा है जहाँ पे वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आए हैं। अब वो इस वक्त गौशाला में मौजूद है। ये मुख्यमंत्री की दिनचर्या में शामिल है। जब भी वो गोरखपुर रहते हैं तो गौशाला में जरूर आते हैं, 40 से 45 मिनट का वक्त बिताते हैं। लेकिन आज का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। मैं एक चीज जरूर अपने दर्शकों के साथ साझा करूंगी। रामगोपाल, मैं आती हूँ आपके पास। हम जो तस्वीर देख रहे हैं मैं एक बार उसका जिक्र करती हूँ। मुख्यमंत्री जो है इशारे से भी अगर बुला रहे हैं गायों को तो वो आ रही हैं बाकायदा। ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो यहाँ पर आते रहते हैं। उनका पशु प्रेम किसी से छुपा नहीं। देखिए, पुचकारते हुए, दुलारते हुए और जो है गाय को प्यार से, और फिर उसके मुंह में जो है देखिए, और लगातार जो है गाय आ रही हैं उनके पास, वो उन्हें कुछ खिला रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ बताना चाह रही हूँ, जो पशु होते हैं, अगर आप साइकोलॉजी थोड़ा सा समझें या आपने थोड़ा अगर इनके बारे में पढ़ा हो, प्रेम की भाषा समझते हैं और वो प्रेम उन्हें जिससे मिलता है वो उसके पास जाते हैं। और यहाँ पर एक इशारे से अगर लाइन से वो आ रही हैं गायें, आप देख पा रहे हैं छोटे बछड़े जो हैं आ रहे हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण एक कनेक्शन है। रामगोपाल, बिल्कुल। और ये तो अभी देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री हो जाने के बाद बहुत सी व्यस्तताएं हैं तो शायद इसलिए अभी कम देख रही है। जब ये शुरू में मुख्यमंत्री बने थे और हम लोग आते थे तो कई गायों को ये नामों से बुलाते थे और गायें इनकी आहट सुन के इनके पास चली आती थी। ये जो गौशाला, यहाँ करीब 500 गायें हैं, पीछे बड़ा ही गौशाला है, और इसी गौशाला से जो दूध निकलता है उसी दूध से मंदिर के प्रसाद बनते हैं, भगवान के भोग लगते हैं। जो यहाँ पे इनके VIP या जो भी लोग आते हैं वो उनके खाने पीने की व्यवस्था इन्हीं गायों से होती है। और साथ ही गाय के गोबर का भी यहाँ पे यूज किया जाता है, उसी से गैस बनता है, गैस से खाना बनाया जाता है। और उसके बाद यहीं पे इन गायों के गोबर से ही खाद बनाया जाता है, जो कि पीछे है वहाँ पे सब्जी उगाई जाती है और उसी सब्जी को मंदिर में बनाया जाता है। यानी कि ये जो गौशाला है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और ये गौशाला एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको जो है अपने आप में एक रोल मॉडल की तरह बनाया है। और ये मुख्यमंत्री बनने से पहले ही यहाँ पे एक रोल मॉडल था। जब वो बार बार गौसेवा की बात करते थे, मंचों से गौसेवा की बात करते थे, तो ये कहते थे कि गौसेवा करने से आपको सिर्फ पूर्ण लाभ ही नहीं होगा, आपको आर्थिक लाभ भी होगा, आपके पैसे की बचत होगी। और उसको वो यहाँ पे सिद्ध भी करते थे। और इसीलिए जो है उनका विशेष ध्यान यहाँ पे होता है कि कौन सा जानवर किस तरीके से, कौन सी गाय इस वक्त स्वस्थ है, कौन सी नहीं है, वो हरदम इस तरीके। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि अगर एक मुख्यमंत्री एक गायों से इतना प्यार करता है, इतना केयर करता है, तो अपनी जनता के साथ किस तरीके से केयर करता है। और इसका उदाहरण ये गोरक्षपीठ है। इसी कारण गोरक्षपीठ लगातार जो है जनसेवा का कार्य किया करता है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र, जहां भी जरूरत होती है गोरक्षपीठ लगातार जनसेवा के कार्य में लगा रहता है। एक और चीज बताएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार ने गोहत्या निषेध कानून का बहुत चर्चा में आया, इसे बनाया गया और इसमें सजा बढ़ाने के साथ गोवंश को नुकसान पहुंचाने पर सजा का भी प्रावधान किया गया। खूब चर्चा हुई थी इसकी और महत्वपूर्ण बातें इसकी बता दी। पहले गोहत्या, गो तस्करी में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान था।
आरोपियों को जमानत मिल जाती थी। यूपी की योगी सरकार ने 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया। अपराध अब पूर्णतः गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा और आरोपियों को अब जेल जाना ही होगा, आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। जो भी गोकशी या गो तस्करी करेगा उस पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा, पोस्टर छपेगा, भारी जुर्माना लगेगा, संपत्ति कुर्क होगी। कोई गो तस्करी करते पकड़ा गया तो उसकी संपत्ति जब्त करने के साथ कुरकर गोवंश पर खर्चा निकाला जाएगा और इसी पैसे से गोवंश का भरण पोषण कराया जाएगा। जो वाहन गौ तस्करी करते पकड़ा जाएगा वो भी जब्त होकर कुर्क होगा। ये बताना जरूरी था। अभी हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे रामगोपाल, और इस कानून की भी खूब चर्चा हुई थी और बकायदा मैनिफेस्टो जब हम उठाकर देखते हैं बीजेपी का, वहां पर भी देखते हैं कि आप गाय पालिए, सरकार आपकी मदद करेगी, लेकिन आप उन्हें स्नेह दीजिए, उनकी सुरक्षा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौपालकों या किसानों से कहा कि आप गाय पालिए और जो गाय सड़कों पे घूम रही है या जो जानवर घूम रहे हैं उसके लिए हम आपकी मदद भी करेंगे, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 900 रुपये प्रति मंथ किसानों को एक अनुदान भी दिया जाता है कि आप अगर किसी छुट्टा जानवर को, किसी ऐसे गाय को या जानवर को पाल रहे हैं जो सड़क पे घूम रहे थे, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपको 900 रुपये भी देगी कि चलिए कि कुछ मदद हो जाए। और साथ ही जो गाय से आपको गोबर से फायदा होगा, दूध से फायदा होगा, वो किसान का अपना या जो भी व्यक्ति पाल रहा है अपना होगा। क्योंकि गौसेवा इस गोरक्षपीठ से जुड़ी हुई है, गौसेवा यहाँ से होती रहती है, तो इस कारण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करीबियों में से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो इनकी 2-3 चीजें बहुत करीबी हैं। एक, अगर हम धर्म के क्षेत्र की बात करें तो पूजा पाठ के बाद गौसेवा है, और दूसरा जो उनके एजेंडे में सबसे शामिल रहा वो बनटांगिया गांव, कि जो बनटांगिया गांव सबसे पिछड़े गांव में शामिल किया जाते थे। आजादी के बाद से उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी, वो एकदम आजादी के बाद से कटे हुए थे। 2017 तक, इनके मुख्यमंत्री बनने के पहले तक उनको राजस्व ग्राम का दर्जा तक नहीं प्राप्त था। वो गांव इन लोगों, इनके बिल्कुल दिल के नजदीक रहा। पहली बार उनसे इनकी मुलाकात 2007 में होती है, और 2007 के बाद से वो बनटांगिया गांव के लिए और उन लोगों के बेहतरी के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। रामगोपाल, क्योंकि आप तो कई बार आप तो वहीं के निवासी हैं, जरा बताइएगा, क्योंकि आप कई बार वहां पर गए भी हैं। अमूमन मुख्यमंत्री जो है अपने तीज त्योहार भी बनटांगिया समाज के जो लोग हैं उन्हीं के साथ मनाते हैं। इनकी आबादी कितनी है और उनके जीवन में जो मूल बदलाव आया वो एक बार बताइएगा। बिल्कुल, अगर हम बनटांगिया गांव की बात करें तो गोरखपुर और महाराजगंज में कुल 22 गांव हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 46 गांव हैं जो बनटांगिया है। बनटांगिया इनको इसलिए कहते हैं कि 1918 के आसपास जो है, जो अंग्रेज थे, उन्होंने जंगल लगाने के लिए इन कुछ लोगों को बंगाल से या अन्य जगहों से लाके 20 शहर में बसा दिया था और 20 जंगल में बसा दिया था। उनका ये काम था कि वो उसी जंगल में रहें और उसी में पेड़ लगाएं और जंगल का पालन पोषण करें और वहीं पे रहें। और जब देश 1947 में आज़ाद हो गया तब भी उनकी स्थिति नहीं बदली, वो उसी जंगल में रहते थे। और उसके बाद फॉरेस्ट नियम लागू हो गए, फॉरेस्ट विभाग के नियम लागू हो गए, जिस नियम के तहत 4x4 के कच्चे मिट्टी के मकान बना के ये लोग रहते थे। जब मैं 2015-16 में जब मैं पहली बार उनके घरों में घुसा था तो उनके घर में घुसने के बाद मैं खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि वहीं से जो है मेरा सर उनकी छत पे लग जाता था। अब आप अंदाजा लगाइए कि मैं एक बार वहां पे अंदर जाता हूं और जो है वहां पे घुस नहीं पाता हूं। जी। तो अब उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं तो उन्होंने सबसे पहले उन गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया। देखिए, राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं, चाहे फ्री खाद्यान्न हो, मकान हो, स्वास्थ्य हो या अन्य जो भी योजनाएं हैं, वो मिलनी शुरू हो जाती हैं। उन लोगों को जो है प्रधान चुनने का अधिकार नहीं था। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बनटांगिया लोगों को अपना ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार मिला। 1995 में भले ही वो लोग, बनटांगिया लोग 1995 में लोकसभा और विधानसभा का वोटिंग करने लगे थे, लेकिन उनको अपने बूथ पे मतदान करने का पहली बार ऐसा होगा कि बनटांगिया के लोग जो है अपने बूथ पे जाके इस बार मतदान करेंगे। और बनटांगिया गांव में ही जो है इस बार बूथ बनाए गए हैं और वहां पे जो स्कूल है वहां पे ये लोग, तो
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है बनटांगिया गांव लोग और इनकी एक बड़ी आबादी थी जिनको सरकारों ने एकदम भुलासा दिया था, उन लोगों के लिए लगातार इन्होंने काम किया और आज उसी का नतीजा है कि आज वो बनटांगिया समाज के लोग मेन स्ट्रीम में वापस आ गए हैं और उनको जो है उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से जो भी रामगोपाल, बिल्कुल हमने गोरखनाथ पीठ का जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, हमने जिक्र किया बनटांगिया समाज का और गोरखपुर में किस तरह से बदलाव हुए। अब क्योंकि मतदान भी होना है, चुनाव भी है, जरा चुनौतियां भी बता दीजिए। घेरेबंदी जबरदस्त तरीके से करने की कोशिश हुई है और पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण है, हम लगातार अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये कहा जाता है कि भाई दिल्ली उसकी जिसका उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश उसका होता है जिसका पूर्वांचल होता है। 2007 में बीएसपी पर मेहरबान हुआ, 12 में समाजवादी पार्टी पर, 17 में बीजेपी पर, 22 में किस पर होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मान के चलिए पूर्वांचल में सबसे महत्वपूर्ण है ओबीसी वोटर्स। रामगोपाल, कुछ हुआ वहां पर, बताइए। बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री अब अपने रूम में चले गए हैं। अब वहां से कुछ देर बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे वापस आएंगे। देखिए यहाँ पे लोगों की हलचल ये जरूर है कि अब वो कब आएंगे, लेकिन 15 से 20 मिनट बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीचे आएंगे और फिर उनकी गाड़ी लग चुकी है। फिर यहाँ से वो सीधे जो मतदान केंद्र है वहाँ पे जाएंगे। अगर हम सियासी समीकरणों की बात करें तो पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश विपक्ष ने जरूर की है, लेकिन जो गोरखपुर शहर सीट की अगर हम बात करें तो शहर सीट पे बीजेपी को घेरने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए जो है बीजेपी के एक कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी को यहाँ पे उतार दिया और ये कहा गया कि सहानुभूति की वोट उनको मिलेगी, सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश की गई कि उपेंद्र शुक्ला को कुछ मिला नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह काउंटर किया गया कि उपेंद्र शुक्ला को क्षेत्रीय अध्यक्ष 2 बार बनाया गया। संगठन में वो जब उनकी डेथ हुई थी तब वो प्रदेश के उपाध्यक्ष थे और इसी के साथ वो विधायकी के 3 बार टिकट भी पा चुके थे। और 2018 के लोकसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको अपना उत्तराधिकारी तक बनाया था। हालांकि कुछ अन्य कारणों से उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब शुभावती शुक्ला उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर कि मुख्यमंत्री उनके घर नहीं आए या पार्टी ने उनका ध्यान नहीं दिया, तो ये भावनात्मक तरीके से गोरखपुर शहर सीट पे उनको घेरने की कोशिश की गई। हालांकि जनता के बीच ये प्रभाव छोड़ने में नाकाम साबित रहा। पूर्वांचल की अगर अन्य सीटों की बात करें तो पंडित हरशंकर तिवारी की तरफ से उन्होंने पाला बदल लिया है। अब वो बसपा के बजाय सपा के खेमे से आ गए हैं। तो अगले मुद्दे फटाफट से बता दीजिए, एक बार मुद्दे बता दीजिए, पूर्वांचल के मुद्दे अगर हम महत्वपूर्ण समझे तो। कि अन्य सीटों में, हाँ बोलिए आप बोलिए रामगोपाल, बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, और खजनी में इसी तरीके से जो मौजूदा विधायक थे उनका टिकट काट के कद्दावर नेता को उतारा गया। अगर हम पूर्वांचल की अन्य सीटों की बात करें तो हम सबसे पहले देवरिया की बात करें। देवरिया में जो है सलमबड़ी को मैदान में उतारा गया, वो बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। और इसी के साथ देवरिया में एक पथरदेवा विधानसभा सीट है। पथरदेवा विधानसभा सीट पे जो है इस वक्त वहां पे सूर्य प्रताप शाही मिलाकर पूर्वांचल का समीकरण हम लगातार जो है समझा भी रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण 111 सीटें जो रह गई हैं जिसमें से 57 पर आज वोटिंग होनी है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। 7 बजे